Very warm greetings to all our viewers. It gives me pleasure to introduce Rakesh ji. Rakesh ji is retired from the Navy in 2010, premature retirement. जी सर। अभी पंजाब पुलिस में है। ये हमारे पास कैंसर ऑफ द रेक्टम के साथ आए थे अबाउट 15 और डेज बैक, और इनका कैंसर रेक्टम बहुत लो डाउन था। मतलब इट वाज, आई मीन, विद इन 3-4 सेंटीमीटर्स ऑफ द एनल वर्ज। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड द आउटलुक ऑफ द सर्जन कि रेक्टम बचाया जा सकता है कि नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इनका हम रेक्टम बचा पाए। रोबोटिक सर्जरी किया, ऑन टेबल हमने प्रूव भी किया दैट इट इज़ बिन कंप्लीट रिमूवल। इट वाज अ लेबोरियस एक्सरसाइज, अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शन बोलते हैं, ULAR। इट्स बिन अ सक्सेस एंड इट गिव्स मी हैप्पीनेस कि अब 5th डे है, यू आर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जी सर। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस था, हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन? ये सर मेरे को सितंबर 2025 में डिटेक्ट हुआ था। मेरे को स्टूल पास करने में मुश्किल हो रही थी और स्टूल में ब्लड आ रहा था। तो मैंने लोकल मेडिसिन लिया, उससे मेरा ब्लड कंट्रोल हो गया। बट थोड़े दिन के बाद फिर से शुरू हो गया। फिर मैंने पठानकोट में पेट के डॉक्टर से उनसे चेकअप करवाया। उन्होंने मेरा एंडोस्कोपी किया, उन्होंने मेरा डिटेक्ट किया। देखो, यू बिन वेरी फॉर्चुनेट राकेश जी। वाई? बिकॉज लोग जनरली इस बीमारी में बहुत लेट पहुंचते हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसको पाइल्स समझ लिया जाता है। जी सर। कोई चेकअप करने का सोचता नहीं है, और देसी डॉक्टर्स तो जनरली इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि कैंसर भी हो सकता है। सो इसका पाइल्स का इलाज चलता रहता है और बीमारी बढ़ती रहती है। सो यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप किसी ठीक जगह पे चले गए। ये किस्मत की बात है। किस्मत की बात है सर। और उन्होंने आपको देख के बता दिया कि ये तो कैंसर है। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि इसका जल्दी से ट्रीटमेंट ले लेना। आपका ट्रीटमेंट मिनिमम 6 महीने चलेगा और उससे ज़्यादा 1 साल भी चल सकता है। और ट्राई करना कि आपका रेक्टम बच जाए, उन्होंने मेरे को बताया। ओके। तो फिर मैं उसी दिन से सर्च पे लग गया कि कहाँ कहाँ। तो फिर मैं कैपिटल हॉस्पिटल जलंधर में आया। उधर एक रेडियोलॉजिस्ट मिले, डॉक्टर श्रीवास्तव। हाँ, उनको रेडियो थेरेपिस्ट बोलते हैं। जी जी। रेडियो थेरेपिस्ट। जी। ओके। तो उन्होंने रिपोर्ट्स देखा तो बोला ये तो है ही, इससे पहले आपको अपने रेडिएशन दे। रेडिएशन देना पड़ेगा। तो आपको रेडिएशन और कीमो, हाँ, दोनों चीज़ें दोनों चीज़ दिया था कैपिटल हॉस्पिटल में दी। कैपिटल हॉस्पिटल में। वेल, फिर उनका कंप्लीट हो गया, उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया रेडियोलॉजी से। तो बोले कि अभी सर्जरी का प्लान में है। सर मेरे को तो सर्जरी करवाना नहीं, और जो आप बता रहे हो कि बोला रेक्टम बचाना, मेरे को तो ये बचाना है। फिर मैंने उधर सर्जन से मिले, उनके पास रोबोटिक फैसिलिटीज़ नहीं थी। ऑलराइट। फिर और मैं उन्होंने क्या बोला कि रोबोटिक की ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरी बिना हाँ रोबोटिक के भी तो करते हैं। जी सर, तो उन्होंने फिर यही किया। उन्होंने क्या कहा, रेक्टम बचाया जा सकता है? बोला तो था, बोले हम 50-50 चांसेस हैं वेरी गुड, आई अप्रिशिएट हिम। जी। कि मतलब कोशिश तो पूरी करेंगे करेंगे। बचाने की। हाँ। वेरी वेल। फिर मैंने थोड़ा सुना कि मैं रोबोटिक हो जाए तो उससे बच सकता है। फिर मैंने सर्च नहीं, किया। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोबोटिक की वजह से ही हम बचा पाए। हाँ टू टेल यू द ट्रूथ, ये हमारा विचार था कि पूरी कोशिश करनी है, कोशिश। क्योंकि हमको जहाँ पे भी ट्यूमर है उसके बियॉन्ड काटना है। जी। वो ट्यूमर नहीं कटना चाहिए, ट्यूमर के बियॉन्ड काटना है। जी। रोबोटिक डेफिनेटली गिव्स अस एन एज, हमको एडवांटेज तो होती है। तो हम रोबोटिक की वजह से हम उसके बियॉन्ड जा सके, और हमने काटा। फिर वहाँ से हमने पैथोलॉजिस्ट से प्रूव करवाया कि मार्जिन आर नेगेटिव, एंड देन वी जॉइन द टू एंड्स। रियली सब कुछ अमेजिंग सर, मैं देख के कि हमने पूरी कोशिश की और हम कामयाब हुए। हम 2 सर्जन लगे हुए थे, हमको टाइम भी ज़्यादा लगा बिकॉज अल्ट्रा लो था ये।
एक्चुअली जो आपके MRIs थे और कोलोनोस्कोपी थी वो तो बता रही थी कि बहुत ही नीचे है, और मगर हमारी फिंगर बता रही थी कि नहीं, हमारे पास 1 सेंटीमीटर का एरिया है। सो 1 सेंटीमीटर के एरिया में ही हमने जब काटा, कोई 3 सर्जन्स थे, एक सर्जन नीचे से गाइड कर रहा था, 2 सर्जन, एक रोबोटिक थे, डॉक्टर इकबाल मेरे साथ थे। सो हम लोग 3 लोग थे, डॉक्टर अरविंद नीचे से हमको गाइड कर रहे थे। तो वी ऑल पुट टुगेदर वी कुड सेव योर रेक्टम एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो तो आप तो मेरे लिए भगवान आई एम वेरी हुए हैप्पी। ही। हमने दोनों एंड्स भी ज्वाइन कर दिए। सो आपने 1-2 बार थोड़ी सी मोशन भी पास की मोशन है। पास किया, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी मेरे को। अभी आज डिस्चार्ज होके जा रहा हूँ। डिस्चार्ज होके जाइए। जी आप नॉर्मल खाना पीना खा रहे हैं, जी सर। और क्या चाहिए। अभी आपकी कीमो ज़रूर चलेगी, जी सर। जो भी प्लान्ड कीमोथेरेपी है वो चलेगी, बिकॉज स्टेज 3 था। तो स्टेज 3 में कीमो भी चलती है, रेडिएशन भी होती है, सर्जरी भी होती है। तो ऑल दैट वी विल कंटिन्यू टू गिव। ठीक है, ठीक है सर। आई एम वेरी हैप्पी। आप कुछ रजनी जी कहना चाहेंगी? मैं तो इमोशंस से भर गई है, मैं तो बहुत धन्यवाद आपका। हमने आपसे ये बातों में मैंने आपसे कॉन्सेंट लिया था कि अगर हमको नहीं मार्जिन मिलेगा तो फिर हम जान से नहीं खिलवाड़ करेंगे, फिर हम आपका नीचे का रेक्टम भी निकालेंगे। तो आपने बोला था ठीक है जी, जो फिर भगवान ने हमने आप पे लिखा हो। विश्वास किया जी, एज भगवान समझ के कि आपको हैंड ओवर कर दिया कि जो करना करो, हमका लाइफ भी चले और सब। हमारी कोशिश पूरी होगी जी कि हम बचा पाए, और हम बचा पाए। जी सर। आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट, गुड। ओके बेटा, थैंक्स सर। थैंक यू जी।